मॉर्निंग क्लास। माय सेल्फ श्वेता श्रीवास्तव। आई एम कॉमर्स टीचर्स। बच्चों, आज का जो आपका चैप्टर है वो है चैप्टर 24, द इंडियन मनी मार्केट, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स, डिफेक्ट्स एंड सजेशन। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ मनी मार्केट। मुद्रा बाजार की मीनिंग क्या होती है? आप जानते हैं मुद्रा बाजार से आशय किसी निश्चित स्थान से नहीं है, वरना बल्कि उन समस्त संस्थानों, व्यक्तिगत तथा एक्टिविटीज़ से है जो कि शॉर्ट टर्म लेनों के लेन देन से संबंधित होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि मुद्रा बाजार के अंतर्गत पूंजी बाजार, सोना चांदी बाजार, इंश्योरेंस मार्केट, विदेशी विनिमय बाजार आदि को भी शामिल किया जा सकता है। अब इधर देखिए क्राउथर क्या बताते हैं। द मनी मार्केट इज अ कलेक्टिव नेम गिवन टू द वेरियस फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन दैट डील्स इन वेरियस ग्रेड्स ऑफ डील मनी। मुद्रा बाजार उन विभिन्न फर्मों तथा संस्थाओं को दिया हुआ सामूहिक नाम है जो विभिन्न श्रेणी की मुद्रा का क्रय विक्रय करती हैं। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक ऐसा बाजार होता है जिसमें शॉर्ट टर्म निधियों का कारोबार किया जाता है। मुद्रा बाजार में मुद्रा या नकदी का लेन देन नहीं होता, बल्कि विनिमय पत्रों, प्रतिज्ञा पत्रों, अल्पकालीन सरकारी प्रतिभूतियों का कारोबार किया जाता है। इसलिए हम इसे नियर मार्केट की भी संज्ञा दे सकते हैं। इसके कुछ एलिमेंट्स हैं मनी मार्केट का। पहला क्या है? एरिया। मनी मार्केट डज नॉट रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक प्लेस बट रिप्रेजेंट होल ऑफ द एरिया। ये एक स्पेसिफिक प्लेस पे ना होकर पूरी जगह होती है जहाँ से बिजनेस एंड कमर्शियल एक्टिविटीज़ को वो कैरिड आउट कर सकती है। जैसे आप बॉम्बे की बात कीजिए, बॉम्बे की जो मनी मार्केट है वो क्या करती है? पूरे जियोग्राफिकल इंटायर एरिया को बॉम्बे के कवर करती है। नेटवर्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एजेंसी जिसके साथ भी ट्रांजैक्शन होता है मनी को, उसको डील करती है। यहाँ पे डिपॉजिट को एक्सेप्ट किया जाता है, लोन वगैरह जो भी बिजनेस से रिलेटेड चीज़ें होती हैं वहाँ पे उधार वगैरह भी दिया जाता है। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म एक्सचेंज। ये डिपॉजिट एंड लोन को शॉर्ट पीरियड के लिए यानी कि 1 ईयर के लिए एक्सचेंज भी करती है। सेल्स परचेज ऑफ सिक्योरिटी, इसके अलावा ये जो इंस्टीट्यूशन होती है ये मनी ट्रांजेक्शन के साथ साथ शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज़ जो भी गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट की होती है उसे भी सेल या परचेज करती हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन मनी मार्केट। ये मनी मार्केट पहला आपका आता है ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज मनी मार्केट क्या होती है? ऑर्गेनाइज मनी मार्केट से तात्पर्य ऐसी शॉर्ट टर्म मुद्रा के बाजार से जिसमें ऋण देने वाली अथवा जो भी बिल्स वगैरह होते हैं उन्हें क्रय विक्रय करने वाली बैंकिंग तथा वित्तीय संस्था जिसे केंद्रीय संस्था के नियंत्रण एवं निर्देशन में कार्य करती है, और उनकी ही जो भी मतलब लोन की पॉलिसी होती है, इंटरेस्ट रेट होती है, जमानत होती है, ऋणों का उपयोग आदि के संबंध में एक रूपता पाई जाती है। यानी कि हम ये कह सकते हैं ये एक ऐसी संगठित मुद्रा बाजार में मुद्रा के लेन देन संबंधी नीतियों का सहयोग तथा कोऑर्डिनेशन होता है तथा जो भी उनकी कार्य विद्या व्यवस्थित होती है वो इस स्थिति अभाव में मुद्रा बाजार को असंगठित करती हैं। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। पहला है सिस्टम ऑफ वर्किंग। ऑल द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन वर्किंग इन ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट अडॉप्ट ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म पैटर्न ऑफ अ वर्क। इनका जो काम करने का तरीका वो एक ही होता है। द यूजुअल टर्म्स एंड कंडीशन आर ऑल्सो सिमिलर इन ड्यू टू द कोर्स ऑफ टाइम ऑल सच इंस्टीट्यूशन डेवलप द बेस्ट वर्केबल मेथड। रेट ऑफ इंटरेंस जो भी ऑर्गेनाइज मनी मार्केट का होता है वो डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म डिफरेंट होता है। द प्रिवेंट एन अनहेल्थी कॉम्पिटिशन अमंग सच द इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपका अनहेल्थी कॉम्पिटिशन पाया जाता है। कॉम्पिटिशन एंड कोऑपरेशन। इन स्पाइट ऑफ यूनिफॉर्म रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंटेन इन द मार्केट द कॉम्पिटिशन टू प्रोवाइड बेटर सर्विस टू द कस्टमर एग्जिस्ट अमंग डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से जो भी हमारे कस्टमर है उनको बेटर सर्विस दी जाती है। सप्लाई ऑफ मनी। द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज मनी मार्केट की सबसे ज़्यादा अच्छी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में मनी होती है और इसको कंटिन्यूसली सप्लाई किया जाता है। इफ़ एनी वन ऑफ द इंस्टीट्यूशन इज नॉट इन द पोजिशन टू मेक अवेलेबल द रिक्वायरमेंट अमाउंट ऑफ मनी एट एनी टाइम बट इंस्टीट्यूशन अरेंज फ्रॉम द अदर। यदि किसी एक का इंस्टीट्यूशन में मनी नहीं तो दूसरी जगह से उसको अरेंज कर लेती है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस हैं। पहला है एडवांटेजेस टू बिजनेस को क्या एडवांटेज है? द स्मॉल सेविंग ऑफ द सोसाइटी गो ऑन accumulating in the bank and other financial institutions. These accumulated savings constitute large deposit and thus become useful for the investment in business, trade and industry. These banks are financial institutions earn profit in the form of interest and the depositor are also benefited by the interest. सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये छोटी छोटी बचतों को बढ़ावा देती है। यही छोटी छोटी बचत क्या होती है बाद में एक बड़ी पूंजी बनती है और जो जिसका इस्तेमाल हमारे जो डिपॉजिटर वगैरह होते हैं वो उनको भी मिलता है। किस रूप में मिलता है? इंटरेस्ट के रूप में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मनी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होती हैं अवेयर होती हैं जो भी मनी रिक्वायरमेंट है डिफरेंट सेक्टर से उनसे। इंकरेजमेंट टू इन्वेस्टमेंट।
एनी सिक्योरिटी और शेयर एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड आउट इजिली इन द ऑर्गेनाइज मनी। यहाँ पे शेयर और सिक्योरिटी को आसानी से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। दिस इनकरेजेस पीपल टू इन्वेस्ट इन अ सच सिक्योरिटीज विच कैन बी इन कैश बाय शेयरिंग इन अ मनी मार्केट इजिली। Support to monetary policy. The central bank of a country can easily implement in monetary policy through an organized money market. Fulfillment of government needs. It is very convenient to purchase or sell the securities and share etc. in the organized money market, and so it's easy to convenient for the government to collect the money through money market. इनसे गवर्नमेंट को भी मनी कलेक्ट करने में फ़ायदा आसानी मिलती है। इंडिकेटर of economic status. The position of interest rate, price of government security, value of shares of various organizations are continuously monitored इन एन ऑर्गेनाइज मनी मार्केट। ये सारी चीज़ें मनी मार्केट को बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करती हैं। दिस इन्फॉर्मेशन आर नेसेसरी फॉर डिसाइडिंग वेरियस इकोनॉमिक्स पॉलिसी। द गवर्नमेंट ऑल्सो डिसाइड इट्स इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज ऑन द बेसिक ऑफ फ्लक्चुएशन इन द मनी मार्केट। मनी मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होता है उसी के अकॉर्डिंग इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखा जाता है। स्पेशल एक्सपर्टाइज। द ऑर्गेनाइज मार्केट कंप्राइज ऑफ वेरियस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दिस इंस्टीट्यूशन एम्प्लॉय वेरियस एक्सपर्ट possessing long experience in economics matter. These officials acquire various specialized expertise in a various economics aspect. इसके बाद आपका आता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ये आपकी ऑर्गेनाइज थी, अब इसके बाद का है आपका अनऑर्गेनाइज्ड। Unorganized money markets is that market where a uniform practice is not followed with regard to the giving of loan, rate of interest and other commercial activities by different agency. different agency के द्वारा यहाँ पे ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। This organized money market do not come under the purview of the Reserve Bank of India Act 1934। इसके अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934 एक्ट के अंदर जो भी मार्केट आती है वो उससे ये अलग होती हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कॉन्स्टिट्यूंट्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट। इसमें पहला आपका आता है ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट। ऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट में जो भी चीज़ें थी क्या थी, पहला था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एट द हेड ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर इन आवर कंट्री इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया विच फंक्शन एज सेंट्रल बैंकिंग इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो भी चीज़ें होती हैं उसे सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ता है। द RBI केम इनटू एग्जिस्टेंस 1 अप्रैल 1935 को इसे एस्टेब्लिश किया गया था अंडर द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 के अंडर में। शेयर होल्डर बैंक इट वॉज नेशनलाइज इन 1949। इट इज़ entrusted with all the powers and functions which modern central bank entertain. Some of them are derived from the Reserve Bank of India Act 1934 and others from the Banking Regulation Act 1949। इसके अलावा जो भी बैंक थे वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934 या जो भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट बना था उसी को फॉलो करते थे। जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था हैज़ द मोनोपोली ऑफ नोट इशू। इसको ही नोट छापने का अधिकार था। इस बैंक का टू द गवर्नमेंट। ये जो बैंक था वो गवर्नमेंट का बैंक था। इसको बैंकर्स का बैंक भी कहते थे। ऑल शेड्यूल्ड बैंक्स आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन सर्टेन कैश रिजर्व विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो भी इसके शेड्यूल बैंक थे वो जो भी उनकी कैश रिजर्व थी वो इसी के अकॉर्डिंग करते थे। द शेड्यूल बैंक हैव ऑल्सो द फैसिलिटी ऑफ फाइनेंशियल एक्सपेंडिचर फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड फैसिलिटी टू द कंसेशनल रेट। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज इज एसोसिएट बैंक। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज द बिगेस्ट कमर्शियल बैंक। ये हमारी कंट्री का बिगेस्ट कमर्शियल बैंक था। इट वॉज अर्लियर नोन एज द इंपीरियल बैंक। बहुत समय पहले इसको इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसे नेशनलाइज किया गया 1955 में। इसका जो ऑब्जेक्ट था वो जहाँ पे आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नहीं रहते थे वहाँ पे ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उनके बिहाफ में काम करता था। देयर आर एट प्रेजेंट 6 सब्सिडरी ऑफ द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एज फॉलो। स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र, स्टेट बैंक ऑफ ट्रेवनकोर। इसके बाद आपका आता है नेशनलाइज्ड बैंक। नेशनलाइज्ड बैंक 14 इंडियन जॉइंट स्टॉक बैंक थे जिन्हें हमें प्राइवेट सेक्टर में डिपॉजिट किया गया था 50 करोड़ एंड ओवर वॉज द लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन बैंकिंग सिस्टम। नेशनलाइजेशन वॉज डन टू द इंश्योर दैट बैंकिंग सिस्टम सर्व बेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ नीड्स ऑल द सेक्टर ऑफ द कंट्री। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद जो भी हमारा इकोनॉमिक सेक्टर था उनका मेन उद्देश्य क्या था, हमारे देश की को डेवलपमेंट्स करने के लिए जो भी चीज़ें थी उसको फुलफिल करना। दिस वॉज द अचीव बाई इंक्रीजिंग एम्फेसिस ऑन द डिपॉजिट मोबिलाइजेशन, फाइनेंशिंग ऑफ द वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, रिमूवर द रीजनल डिस्पैरिटीज एंड डेवलपमेंट ऑफ अ बैकवर्ड एरिया। इनका जो काम था वो बैकवर्ड एरिया को जो भी हमारे वीकर सेक्शन होते थे इन सबको डेवलप करना होता था। इस समय 19 नेशनलाइज्ड बैंक फंक्शनिंग कर रहे हैं इंडियन मनी मार्केट के अंदर।
regional rural bank. On 2nd October 1975, this is new category of scheduled bank came into the existence. 5 regional rural bank were established in a beginning of a through of ordinance. The authorized capital, इनकी जो कैपिटल होती थी वो 1 करोड़ एंड द इशू कैपिटल जो होती थी वो 25 लाख की हो सकती थी. इसके बाद आपका आता है डेवलपमेंट्स बैंक. डेवलपमेंट्स बैंक्स आर इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड टर्म फाइनेंस टू इंडस्ट्री, जो कि इंडस्ट्री को टर्म फाइनेंस वगैरह प्रोवाइड करते थे. द इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स ऑफ बैंक, इसमें कौन कौन से बैंक थे? इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिशमेंट इन 1940. इट्स प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू द लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल हाउसेस, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल हाउसेस होती थी उन्हें ये लोन वगैरह ऑर्गेनाइज कराते थे. एसएफसी ये जो था वो स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन था. इसे 1951 में बनाया गया था. एसएफसी वर इस्टेब्लिश इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स, ज़्यादातर स्टेट्स में इसे इस्टेब्लिश किया गया था. जो भी आपकी कैटर से रिलेटेड नीड्स थी, मीडियम एंड स्मॉल साइज इंडस्ट्रीज थी, उसमें ये लोन वगैरह प्रोवाइड करता था. इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसे 1955 में बनाया गया था. नेक्स्ट आता है आईडीबीआई. इसका जो सेटअप हुआ था वो 1954 में हुआ था. ये भी एक प्रिंसिपल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जो लोगों के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करता था. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक. स्टेट कोऑपरेटिव बैंक एक्सटेंड शॉर्ट टर्म्स एंड मीडियम टर्म एग्रीकल्चर क्रेडिट. स्टेट ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म लोन वगैरह देता था. बैंक वर नॉट ओरिजिनली इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. इट वाज ओनली इन 1965 दैट प्रोविजन फॉर द सेक्शन 42 एनेबल द स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का इंक्लूजन इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. लैंड डेवलपमेंट बैंक नेक्स्ट है आपका. इसको लैंड डेवलपमेंट बैंक को फार्मर वगैरह को क्रेडिट और शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन देने के लिए बनाया गया था. जो इनके लोन का टाइम पीरियड होती थी वो 5 से 10 साल की होती थी. इसके अलावा इनको दिस क्रेडिट इज़ गिवन टू द फार्मर आइदर टू द बाई पंपिंग सेट्स, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स लाइक ट्रैक्टर, कल्टिवेटर, हार्वेस्टर, इन सब के लिए लोन प्रोवाइड किया जाता था. फॉरेन बैंक. ब्रांचेस ऑफ अ बैंक इनकॉर्पोरेट इन अ फॉरेन कंट्री आर कॉल्ड द फॉरेन बैंक. जो भी ब्रांचेस बैंकों की फॉरेन कंट्री में खोली गई थी उसे ही फॉरेन बैंक की संज्ञा दी गई थी. दिस बैंक कंसंट्रेट ऑन द फाइनेंस ऑफ फॉरेन ट्रेड. फॉरेन बैंक शेयर इन द फाइनेंस ऑफ अ फॉरेन ट्रेड कंटिन्यूज टू द लार्ज इवन थ्रू इन द इंडियन कमर्शियल बैंक ऑल्सो इंगेज इन दिस बिजनेस. द ब्रांचेस ऑफ फॉरेन बैंक आर मेनली लोकेटेड इन द port town. As matter of the policy, the Reserve Bank does not permit them to the opening additional branches. इसके बाद आपका आता है अनऑर्गेनाइज्ड मनी मार्केट. शेड्यूल बैंक constitute the most important part of Indian money market. In addition to this, there is also what is known as unorganized money market, consisting of the indigenous banker known by the different names such as Sahukar, Mahajan, Sarafa, etc. इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडियन मनी मार्केट, जिसे हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे. ओके क्लास, थैंक यू.